सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित रेणुका हाईस्कूल सातारा परिसर औरंगाबाद। मैं सहशिक्षक श्री हराली एमवी, विषय हिंदी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। कक्षा 10वीं लेक्चर नंबर 16 टॉपिक नेम ठेस, इस पाठ का आज हम अध्यापन करेंगे। मंजली भाभी का मुंह लटक गया। मेरी चाची ने फुसफुसा कर कहा, किससे बात करती है बहू? तो इस प्रकार लेखक की माँ ने कहा कि बहू तुम किससे बात करती हो? मोहर छप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू। बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती है ना। दूसरे दिन चीक की पहली पाती में 7 तारे जगमगा उठे। तो इस प्रकार सिरचन ने जो चीक है तो वह बहुत ही आकर्षक रूप में बनाना शुरू कर दिया है। 7 रंग के सतभैया तारा। अपने काम में मगन सिरचन को खाने पीने की सूध नहीं रहती। एक बार सिरचन अगर काम पर लग गया तो उसे खाने पीने की भी सूध नहीं रहती है। चीक में सुतली के फंदे डालकर उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। चिवड़ा और गुड़ का एक सूखा ढेला। तो इस प्रकार सूप पर उसकी निगाह उसने डाली है, देखा है सूप पर सिरचन ने चिवड़ा और गुड़ का एक सूखा ढेला वहाँ पर था। मैंने लक्ष्य किया, सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। मैं दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है? कलेवा यानी नाश्ता करने के लिए किसने दिया है? सिर्फ चिवड़ा और गुड़। तो नाश्ते में उसे सिर्फ चिवड़ा और गुड़ ही दिया गया है? प्रश्न चिन्ह। माँ रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, अरे मंजली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती? प्रश्न चिन्ह। यानी मंजली भाभी सिरचन को जो बूंदिया बनाई हुई है वह क्यों नहीं देती? प्रश्न चिन्ह। बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। तो सिरचन ने तुरंत जवाब दिया है कि मुझे बूंदिया नहीं चाहिए। सिरचन के मुंह में चिवड़ा भरा हुआ था, वो चिवड़ा खा रहा था सिरचन। गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पर पड़ा रहा, अछूता। यानी गुड़ नहीं खाया है सिरचन ने। माँ की बोली सुनते ही मंजली भाभी की बहुवे तन गई। यानी मंजली भाभी को गुस्सा आ गया है, बहुवे तन गई है। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। तो इस प्रकार गुस्से में ही मंजली भाभी ने सूप में कुछ बूंदिया डालकर गुस्से में से वह चली गई है। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मंजली बहुरानी अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? बस मंजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। तो इस प्रकार सिरचन की बात पर मंजली भाभी रोने लगी है। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, मुंह लगाने से सिरचन सिर पर चढ़ेगा ही। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, मुंह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही। तो इस प्रकार मंजली भाभी ने माँ को ही दोष दिया है। किसी के नैहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह? यानी इस प्रकार मंजली भाभी को बहुत गुस्सा आ गया है। वह किसी के नैहर और ससुराल की बात कर रहा है। इस पर मंजली भाभी को बहुत क्रोध आ गया है। मंजली भाभी माँ की दुलारी बहू है और जो मंजली भाभी है वो माँ की बहुत ही प्यारी बहू है। माँ तमक कर बाहर आई। यानी माँ को भी गुस्सा है। सिरचन, तुम काम करने आए हो, अपना काम करो। बहुओं से बदकुट्टी
इस प्रकार मंजली भाभी जो है वो माँ की बहुत ही प्यारी बहू है। माँ को भी गुस्सा आ गया है और वो बाहर आई। सिरचन, तुम काम करने आए हो, अपना काम करो। बहुओं से बदकुट्टी करने की क्या ज़रूरत है। तो इस प्रकार सिरचन तुम अपने काम करो और बहुओं से बातें मत करो। या से काम करने आए हो या बहुओं से बातें करने आए हो, जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे कहो। अगर तुम्हें कोई किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो माँ कह रही है मुझसे मांग लो। सिरचन का मुंह लाल हो गया और इस प्रकार सिरचन को भी बहुत गुस्सा आ गया है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चीक में फंदे डालने लगा। मानू पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। तो इस प्रकार मानू पान सजाकर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचन को देती हुई इधर उधर देखकर बोली, सिरचन दादा, कामकाज का कामकाज का घर, 5 तरह के लोग, 5 किस्म की बात करेंगे। तो इस प्रकार सिरचन मंजरी इस प्रकार जो मानू है, तो मानू ने सिरचन को एक पान का बीड़ा दिया है और वह कह रही है कि सिरचन दादा, हमारे घर में 5 तरह के लोग हैं, 5 तरह की बातें वे करने वाले हैं। तुम किसी की बात पर कान मत दो, यानी किसी की बात का बुरा मत मानो। सिरचन ने मुस्कुरा कर पान का बीड़ा मुंह में डाल ले लिया। तो इस प्रकार सिरचन पान खाने लगा है। चाची अपने कमरे से निकल रही थी और चाची जो है वह अपनी कमरे से निकल रही थी। सिरचन को पान खाते देख कर अबाक हो गई, यानी आश्चर्यचकित हो गई वो कि सिरचन पान खा रहा है। सिरचन ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते देखकर कहा, छोटी चाची, जरा अपनी डिबिया का गम कौवा जर्दा खिलाना। तो इस प्रकार जो चाची है उस चाची को कहा गया है कि छोटी चाची, जरा अपना जो डिबिया में जो गम कौवा यानी जर्दा है, सुगंधी जर्दा, वो खिलाना, बहुत दिन हुए हैं। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी। तो चाची को बहुत पहले से गुस्सा आ रहा था सिरचन से। गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता। तो इस प्रकार चाची को पहले से ही सिरचन पर बहुत गुस्सा था और वो उतारने का अच्छा मौका उसे हाथ लगाया है। झनकती हुई बोली, तुम्हारी बढ़ी हुई जीभ में आग लगे। घर में भी पान और गम कौवा जर्दा खाते हो, यानी घर में ही पान और गम कौवा जर्दा खाते हो। चटोर कही के, यानी कामचोर कही के मेरा कलेजा धड़क उठा। हो गया सत्यानाश। बस सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा। तो इस प्रकार सिरचन ने कोई बात नहीं की है। अचानक उठकर पिछवाड़े पीक थूक आया। तो इस प्रकार मुंह में जो पान और गम कौवा जर्दा था वो थूक आया। अपनी छुरी, हंसिया और साथ में जो साधन लाए थे उसने, छुरी, हंसिया वगैरह समेट कर संभाल कर झोले में रखे। टंगी हुई अधूरी चीक पर एक निगाह डाली। चीक यानी बांस की तीलियों से बना हुआ पर्दा, वो अधूरा था, उस पर निगाह डाल के ली सिरचन ने और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। मानू कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चीक को देखती रही। सातों तारे मंद पड़ गए। तो इस प्रकार मानू कुछ नहीं बोली है, अधूरा काम रह गया है और वहाँ से सिरचन चला गया है। माँ बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर,
मानो मेले से खरीद कर भेज दूंगी। तो जो चीख है या अन्य कोई वस्तुएं है, वह माँ ने मानू से कहा कि मैं तुम्हें मेले में जाकर खरीद कर वो चीज़ें भेज दूंगी। मैं सिरचन को मनाने गया, देखा एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर, यानी शीतल पाटी यानी चटाई पर लेटकर वह कुछ सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी अब नहीं। अब मैं काम पर नहीं आ सकता है बबुआ जी, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं। यानी कान पकड़ रहा है, माफ़ी मांग रहा है, लेकिन मैं आपके यहाँ काम पर नहीं आऊँगा। मोहर छापे वाली धोती लेकर क्या करूँगा, कौन पहनेगा। यानी मोहर छापे वाली धोती मैं नहीं पहनता, वो कौन पहनेगा। ससुरी खुद मरी, यानी ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को ले गई अपने साथ। बबुआ जी, मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। तो इस प्रकार सिरचन की पत्नी मर गई है। इसी वही कारण है कि सिरचन इतनी दुर्दशा में आज जी रहा है। यह शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है, और ये शीतल पाटी यानी चटाई उसी की बुनी हुई है। इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूँ, अब यह काम नहीं करूँगा। तो इस प्रकार सिरचन कह रहा है कि मैं अब यह काम नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, यानी गांव भर में तुम्हारी जो हवेली है उसमें मेरी इज्जत होती थी। अब क्या करूं, मैं चुपचाप वापस लौट आया। तो इस प्रकार लेखक चुपचाप वापस आ गए हैं। समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है। इस प्रकार सिरचन नाम के कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वह नहीं आ सकता। बड़ी भाभी अधूरी चीख में रंगीन रंगीन छीट का झालर लगाने लगी। यह भी बेजा नहीं दिखाई पड़ता है क्यों मानो। यानी ये जो बाँस की तीलियों से बना हुआ पर्दा है वह अधूरा रह गया है, तो ये भी यानी अच्छा ही दिख रहा है। मानो कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मंजली भाभी की नज़र न लग जाए इसमें भी, और चाची और मंजली भाभी जो है इसकी नज़र इस अधूरी चीख पर ना पड़े। मानू को ससुराल पहुंचाने में ही जा रहा था। तो इस प्रकार लेखक मानू को ससुराल पहुंचाने ही जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा मानू बड़े मानू बड़े जतन से अधूरी चीख को मोड़कर लिए जा रही है। जो चीख है अधूरे अधूरे बना हुआ है वही लेकर मानू जा रही है अपने साथ। मन ही मन सिरचन पर गुस्सा हुआ है। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ। कामचोर चटोर। तो इस प्रकार मानू के दिल में भी ऐसा लग रहा है कि ये सिरचन सचमुच कामचोर है, चटोर है। गाड़ी आई, सामान चढ़वाकर मैं दरवाज़ा बंद कर रहा था। तो इस प्रकार गाड़ी आई हुई है, उसमें मानू बैठी हुई है और सामान चढ़वाकर वह दरवाज़ा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नज़र पड़ी। तो सिरचन भी दौड़ते हुए रेल स्टेशन आ गया है प्लेटफॉर्म पर। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। तो इस प्रकार बबुआ सिरचन ने पुकारा है दरवाजे के पास आकर। क्या है? तो बबुआ जी ने कहा, मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। झिड़की यानी तिरस्कार पूर्वक उसने कहा। सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूँ, यानी बहुत सिरचन ने कहा कि मैं बहुत दौड़ता आया हूँ, दरवाज़ा खोलिए, मानू दीदी कहाँ है। तो सिरचन ने कहा कि मानू दीदी कहाँ पर बैठी हुई है,
एक बार देखूं, यानी मानू दीदी को एक बार देखने की इच्छा है, ऐसा सिरचंद ने कहा। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। सिरचंद दादा, मानू इतना ही बोल सकी। तो मानू ने सिर्फ सिरचंद दादा कहकर उसे पुकारा है। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचंद सिरचंद ने हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से है, यानी जो सब चीज़ें है दीदी। शीतल पाटी यानी चटाई है, चीक और एक जोड़ी आसनी कुश की। गाड़ी चल पड़ी। तो जो जो चीज़ें मानू को चाहिए थी, शीतल पाटी, चीक, तो वह सब चीज़ें उसने लाई थी साथ में, और वह मानू को दे दी है, और वहाँ से गाड़ी चल पड़ी है। मानू मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी, और मानू मोहर छाप वाली धोती का जो दाम है, कीमत है, उसे देने लगी है सिरचंद को। सिरचंद ने जीप को दांत से काट कर दोनों हाथ जोड़ दिए और पैसे लेने से उसने मानू से इनकार कर दिया है। मानू फूट फूट कर रो रही थी। तो मानू दीदी जो है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। तो इस प्रकार सिरचंद ने बहुत मेहनत करके शीतल पाटी, चटाई बनाई हुई थी, और इतनी अच्छी कारीगरी लेखक ने पहली बार देखी थी। तो यह थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 17, टॉपिक नेम कृषक गान। इस कविता का हम बाद में अध्ययन करने वाले हैं।